मनुष्य शरीर मिल जाए तो कल्याण की कामना होना अत्यंत दुर्लभ है। कितने संसार में मानव हैं जो अपने जीवन के पहलुओं पर विचार ही नहीं करते मेरा जन्म किस लिए हुआ। तो कल्याण की कामना और दुर्लभ है, और कल्याण की कामना भी हो जाए तो सच्चे संतों का मिलना अत्यंत कठिन है। आप सबको श्री गणेश दास जी ने भगवान से जोड़ दिया है, भगवान के धाम से जोड़ दिया है, भगवान की लीला से जोड़ दिया, कथा से जोड़ दिया, भगवान के नाम से जोड़ दिया। आप सब बड़भागी हैं। धन का होना बड़े सौभाग्य का विषय नहीं है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। स्त्री पुत्र और धन पापी के घर में भी होता है। जो बड़े बड़े माफिया होते हैं, हिंसक होते हैं, मर्डर करने वाले, उनके यहाँ भी स्त्री भी होती है, पुत्र भी होते हैं, और खूब धन संपत्ति होती है। और चोर नहीं कितना धन है लूट करके रखे हैं डकैत, लेकिन उनके पास सदाचार नहीं है, उनके पास भगवान की कथा नहीं है, उनके पास संतों का समागम नहीं है। यह बड़ा दुर्लभ संयोग है कि भगवान की कृपा से आप सब संतों में, गुरुजनों में प्रेम रखते हैं, भगवान की कथा में आपका मन है। यह बड़ा दुर्लभ संयोग है। आज बहुत लेट हो गया है, कथा में बहुत लेट हो गया। आपने 3 से 7 क्या लिखाया है, 3:30 से 7:30 तक 4 घंटे का समय हमको दिया है। तो लेकिन 3:30 की जगह पर 7 भी हुआ, और 7 से फिर 9:30 भी हो गया। तो बहुत अधिक लेट पर लेट हो गया है। और वह भी हमारे बंसी वाले हमारा काम संभाल रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हमारे बंसी वाले भैया, हम शायद इनका दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इनके कार्य से लगता है कि परोपकारी हैं। और बताओ, आप सब यहाँ इतनी संख्या में बैठे हो, 9:30 बजे इतनी संख्या में बैठना बड़ी बात है। अब तक तो यदि हम साप्ताहिक कथा में 4 घंटे जब कहते होते हैं, तब भी अब तक आदमी खिसक जाता है एक एक करके। लेकिन इतनी देर आप बैठे हो, यदि बंसी वाले का सहयोग नहीं होता तो आप लोग मेरी वाणी आज नहीं सुन पाते। तो ठाकुर जी ने ये बंसी वाले के रूप में ही आकर के हम लोगों को सुख प्रदान कर रहे हैं। अभी भी आपका माइक साउंड एकदम 0 पर है। अब 0 पर क्यों कहें, क्योंकि साउंड तो उसी का लगा है, उसी से काम हो रहा है, परंतु 10% ही है, सारा काम इनसे हो रहा है। इनके पास एक मशीन है, उसी में अपना बंसी बजाते रहते हैं और ठाकुर जी को रिझाते रहते हैं। तो उसी से हमारा भी काम चल रहा है। आइए हम मंगलाचरण तो कर ही लें। जिस ग्रंथ की कथा कहनी होती है उसका पहले मंगलाचरण किया जाता है, उसके महात्म को बताया जाता है। तो हम भागवत के महात्म के मंगलाचरण को करते हैं। प्रथम स्कंद के मंगलाचरण को तो कल भगवान की कृपा होगी तो करेंगे, कल शायद वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कल तो महात्मा की कथा भी कहना है और मंगलाचरण भी करना है, क्योंकि महात्मा की कथा अभी केवल आरंभ ही कर रहे हैं, कल भी कहना है। तो आइए हम महात्मा के मंगलाचरण को करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय
भगवत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो प्रभु सतघन चितघन आनंद घन है, जिनकी कृपा से यह सारा विश्व बनता है, पालित पोषित होता है और लय को प्राप्त हो जाता है, उनके उदर में चला जाता है, जिनके बरदहस्त की छाया में जाने से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हम नैमिषारण्य के उस क्षेत्र में चलते हैं जहां श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और शौनकादि ऋषि उनके चरणों में दंडवत करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ श्रुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपकी वाणी में अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य की शक्ति निहित है। अतः हे गुरुदेव, आप मेरे कर्ण को प्रिय लगने वाली अमृत के तुल्य भगवान की मंगलमयी कथा सुनाएं। हे नाथ, जिस कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य का विवर्धन होता हो, जिस कथा के द्वारा माया मोह से जीव पार हो जाता हो, ऐसे सुंदर मंगलमय प्रसंगों को सुनाएं। और हे प्रभु, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनः कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। जो समस्त प्रकार के श्रेयों में अत्यंत श्रेष्ठकर साधन है तथा पावनों में सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक पावन ग्रंथ है, उस ग्रंथ की चर्चा आप करिए। तथा जो भगवान श्री कृष्ण की अखंड प्राप्ति करा देने वाला हो, जिस प्राप्ति के बाद फिर अप्राप्ति न होती हो। शाश्वत सुख किसको कहते हैं? जिस सुख के बाद कभी दुख नहीं होता है, उसको शाश्वत सुख कहते हैं। शाश्वत प्राप्ति किसको कहते हैं? जिस प्राप्ति के बाद फिर कभी अप्राप्ति न हो। यहाँ संसार में कौन सा ऐसा सुख है जो प्राप्त होने के बाद फिर सदा सदा बना रहता है? केवल भगवान का धाम और भगवान की लीला कथा ही ऐसा साधन है जो प्राप्त हो जाने के बाद सदैव जीव को सुख प्रदान करने वाला होता है। जीव सुख से कभी पृथक नहीं होता है। अतः हे प्रभु, कृष्ण की अखंड प्राप्ति हो, इसके लिए कोई साधन बताओ। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे श्री सूत जी महाराज, चिंतामणि लौकिक सुख को प्रदान करने वाली है। किसी पारसमणि में लोहा छुआ दो, बहुत सारा सोना मिल जाएगा, लौकिक संपत्ति प्राप्त होगी। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, यदि किसी को कल्प वृक्ष की छाया मिल जाए तो अधिक से अधिक स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो जाएगी। परंतु गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है।
श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके गदगद हो गए और कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आप पर मेरा बड़ा प्रेम है। क्यों? आपकी प्रीति संतों में है, गुरुजनों में है और भगवान की कथा में है, इसलिए आपके ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है। हे शौनकादि ऋषियों, आपसे मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे संसार के भय का नाश हो जाता है। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार के भय का नाश हो जाए ऐसा मैं आपको साधन बताता हूँ। तो कौन सा साधन है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सारा संसार काल के मुख में पड़ा हुआ है। जो जन्मा है उसको मरना है, तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए जीव, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ साधन है जो सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा गाया गया है। यह भागवत महापुराण कितना महान ग्रंथ है जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलयुग में भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। इसके श्रवण से और पठन पाठन से साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ किसको कहते हैं? जिसमें कुंठा नहीं है, विकार नहीं है, ऐसे परम धाम जहाँ दुख नहीं है, किसी प्रकार की विकृति नहीं है, शांति नहीं है, ऐसे मंगलमय धाम की प्राप्ति श्री मद्भागवत महापुराण के पठन पाठन से श्रवण से होती है। इसका अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। जिस समय परीक्षित जी को श्राप लगा, श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए अग्रसर हुए, व्यास मंच पर बैठे हुए थे, देवता लोग आए, ये अमृत कलश है, परीक्षित को पिलाओ, ये मरेंगे नहीं, और मुझे कथा का दान करो, कथामृत का पान मुझे कराओ। अरे ही कथा ही सुनना था तो सब श्रोता जैसे आकर के सुन लेते बैठ करके, परंतु ऐसा नहीं, मैं देवता हूँ ऐसा अभिमान है, मानवों से मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इतना महंगा अमृत यूं ही थोड़ी दे दूंगा। इसके बदले भागवत की कथा मुझे सुना मैं। एवं विनमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। श्री सुखदेव जी ने डांट लगाई, इनकी यदि कथा में प्रीति होती, भागवत में प्रीति होती तो अच्छी बात थी, भागवत की कथा मैं इन्हें सुना देता, लेकिन ये अभिमान से आए हैं, मेरे पास अमृत है, मैं देवता हूँ, मेरा बड़ा ऊंचा स्थान है, ये भक्ति से नहीं आए हैं। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भक्ति सुनने समझ करके श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाया, डांट करके भगा दिया, अरे ठगियाओ यहाँ से भग जाओ, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। इस प्रकार से भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। इस वार्ता को जाकर के ब्रह्मा जी से बताया, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में यानी ब्रह्मलोक में तराजू बांध करके तौला,
एक तरफ तराजू में संसार के समस्त धर्म, शास्त्र और व्रत जितने भी पुण्य हैं सबको रखा गया। एक तरफ भागवत महापुराण को रखा गया। भागवत महापुराण अपने गुरुतर भार के कारण, अपने महानता के कारण, अपने भक्तिमय सुंदर सदाचार के कारण भागवत महापुराण का पल्ला अत्यंत ही भारी रहा, झुका रहा, जिससे ब्रह्मा जी महाराज ने घोषणा कर दिया यह भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण की प्रतिमूर्ति है, इसके समान संसार में कोई भी साधन नहीं है, यह मुक्ति ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद जीव समस्त प्रकार के उलझनों से, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम का अधिकारी होता है। श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, इसकी सप्ताह विधि कब से चालू हुई? यद्यपि नारद जी महाराज पहले ही ब्रह्मा जी महाराज जी से चतुश्लोकी भागवत के रूप में भागवत की कथा सुन लिया था, परंतु नारद जी को सप्ताह विधि तो सनकादिकों के द्वारा अर्थात सनत कुमारों के द्वारा प्राप्त हुई। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी अधिक देर तक एक जगह ठहरते नहीं और सनकादि कहीं आते जाते नहीं, सदा वैकुंठ निलय हर कीर्तन तत्पर। सनत कुमार हमेशा वैकुंठ में निवास करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। नारद जी एक जगह पर ठहरते नहीं, फिर यह संयोग कैसे हुआ? एकदा हि विशालायाम चत्वार हर्षयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में अर्थात बद्रीनाथ धाम में श्री सनत कुमार सत्संग की इच्छा से टहल रहे थे। नारद जी महाराज कहीं से दौड़ते हुए आ रहे थे। आते हुए देखा, सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी आप कहां से दौड़े हुए आ रहे हैं और कहां के लिए आतुरता पूर्वक जा रहे हैं? आपका मुख कमल मुस्कुर कुंभलाया हुआ है, आप तो सदैव मुस्कुराने वाले हैं, जो आपका दर्शन कर ले वो मुस्कुराने लग जाए, फिर आपका मुखमंडल लटका हुआ है, क्या बात है? श्री नारद जी महाराज ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो जात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम तो पृथ्वीं यातो जात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके इस धरती में सत्संग की इच्छा से आया, परंतु यहाँ कहीं भी मैंने धर्म को नहीं पाया। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, गोदावरी गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, लेकिन काशी गया, कहीं भी मन को संतोष देने वाला। न पश्यम कुच्चित शर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। हम थोड़ा ठंडा मौसम देख करके आप लोगों की रुचि देख करके बोलने लगा, जिस क्षण कहो उसी दिन क्षण बंद करके चल दे, नहीं तो कहो तो 10 मिनट कथा कही दे, जब कही रहे हैं तो हो जाए। और अच्छा लग रहा है, बढ़िया मौसम है और भगवान की कृपा से ये हमारे कन्हैया जी तैयार कर दिए हैं। पद नहीं गाना है क्योंकि सब साज सज्जा नहीं है, केवल बोलना है। आप लोगों को सुनना हो तो 10 मिनट हम बोल दें और कल के लिए थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी ने
नारद जी महाराज कहते हैं, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके यहाँ आया, लेकिन कहीं भी धर्म को नहीं पाया। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। ये जो कलयुग, अधर्म का मित्र कलयुग है, ये समस्त प्रकार के साधनों को धर रखा है, अर्थात पकड़ रखा है, बाधा डाल दिया है समस्त धर्मों में। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य रह गया, न तप रह गया, न पवित्रता रह गई, और न दया दान रह गया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, शौच यानी पवित्रता, दया दान। दया कहो या दान कहो एक ही है। इस प्रकार से दया दानम न विद्यते, ये धर्म के 4 चरण हैं। 4 चरण में से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कलयुग के पापों ने सबको, संतों को भी, गृहस्थों को भी, सबको पकड़ रखा है। सब अपने अपने धर्म से विचलित हो रही हैं। तीर्थों का सार, यवनों के अवरुद्ध निवास करने के कारण, यवनों से अवरुद्ध होने के कारण तीर्थों का सार चला गया। वामपंथियों के जाने से तीर्थों का सार जा रहा है, और जो है पाखंड का स्वरूप धारण करने से संतों का सार जा रहा है। करना कुछ है, खाना कुछ है, बताना कुछ है, जाना कहीं है और बताना कहीं है। करने का ध्येय कुछ है और क्रिया कुछ है। इस प्रकार से संतों में भी पाखंड का प्रवेश हुआ है, और गृहस्थों में तो सदा काम के जेरे जानी, तो बेचारे बेहाल ही है। देखो, कोई भी किसी के राज्य में चढ़ाई करता है तो पहले राजा को पकड़ता है। कलयुग ने परीक्षित जी को पकड़ा ना। इसी प्रकार से ये संत महाराज नहीं कहलाते, राजा क्या महाराज है। तो इसलिए सबसे पहले संतों को पकड़ता है। किनको पकड़ ले हुए तो पकड़े पकड़ाए हैं। अवगुण जो है पहले संतों को पाखंड, लोभ, प्रतिष्ठा, नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में निरत करके इनके धर्म का हरण करता है। फिर गृहस्थों में जो कुछ धर्म कर्म होता है तो संसार के भोगों का प्रलोभन प्राप्त करके, नाना प्रकार के वैभव का प्रलोभन प्राप्त करके, नाना प्रकार के प्रतिष्ठा का प्रलोभन, नाना प्रकार के जो नाम का प्रलोभन है, ये हमारे मार्ग से हमें विचलित कर देता है। हमें सदाचार में नियुक्त नहीं होने देता है। सदाचार से जीव नाना प्रकार की क्रियाओं में प्रयुक्त होकर के सदाचार से बाहर हो जाता है। इसलिए सदाचारी रह पाना अत्यंत कठिन होता है। कलयुग नाना प्रकार के कंचन, कीर्ति, कामनी का प्रलोभन देकर के यह कलिकाल का दोष सबको ग्रसित कर रहा है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखते हुए हम यमुना के किनारे आए। वहां देखा एक दृश्य, एक युवती चारों तरफ अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ करके निहार रही है, मानो किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। मैं कौतूहल बस वहां गया और पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं भक्ति महारानी हूँ। ये हमारे पार्श देश में आजू बाजू में ज्ञान वैराग्य जो काले योगेन जर्जरा, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हुई है। बताओ कितनी विपरीत स्थिति है। माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो गए हों, कितनी विपरीत स्थिति। भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी महाराज, यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके, इसको छोड़ करके मैं वैराग्य धारण कर लूंगा, यहाँ से मैं विदेश चली जाऊंगा।